हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ, आपको भी अपने आप पर भारतीय होने का गर्व महसूस होगा, क्योंकि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा मिशन लेकर आई है जिसका नाम है गगनयान मिशन। उसमें अब हम भारतीय भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो तक के अंत तक बने रहें और जानें कि हम भारतीयों के लिए यह कितना अहम है। दोस्तों, 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा नासा के रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और 19 नवंबर 1997 और 16 जनवरी 2003 को 2 बार कल्पना चावला अंतरिक्ष की सैर कर चुकी थी। और आते हुए आपने पता है कि कोलंबिया विमान के दुर्घटना होने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। भारतीय मूल की ही सुनीता विलियम्स 2 बार स्पेस जा चुकी है, लेकिन उन्हें भी अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा स्पेस में भेजा गया था। और हमारे देश में इसरो जैसी काबिल और वर्ल्ड फेमस स्पेस एजेंसी होने के बावजूद जब एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की बात आती है तो कभी रसिया या कभी अमेरिका का सहारा हमें लेना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने भी ठान ली है अपने दम पर अंतरिक्ष की सैर करने की। हाँ दोस्तों, अब आपका सपना भी जल्द पूरा होगा जब हम भारतीय भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जाया करेंगे। और आने वाले समय में यह काफ़ी सस्ता और आसान भी हो जाएगा। पिछले 4-5 साल में लगभग 40 से ज़्यादा प्राइवेट स्टार्टअप कंपनियां आई हैं, जिनमें 3 प्रमुख कंपनियों के नाम हैं जो आगे दौड़ रही हैं। पहली है अग्निकुल, दूसरी है स्काई रूट एरोस्पेस और तीसरी है बिल्ट्रेक्स एरोस्पेस। अगर हमें भी एलन मस्क की कंपनी को टक्कर देनी है तो इन कंपनियों को अपना इनोवेटिव आइडिया लाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा और फ्यूचर आइडिया लाने होंगे। टाटा ने भी अब तो टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हमारी स्पेस एजेंसी यह सपना देखा था कि हम भी अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे, तो एक मिशन का नाम गगनयान रखा गया। गगनयान का विकास 2006 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में 1 सप्ताह गुजारने में योग्य मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान एक साधारण सा जहाज तैयार करने की योजना थी। यह 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और पुण्य प्रवेश पर पानी में उतारने के लिए इसकी योजना बनी थी। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और बजट के लिए भारतीय सरकार को प्रस्तुत किया गया। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए जो धन फरवरी 2009 में सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। पहले यह उम्मीद थी कि मानव रहित उड़ान 2013 में संभावना बनी थी। इसरो ने जनवरी 2007 में 550 केजी का अंतरिक्ष रिकवरी कैप्सूल लॉन्च किया था। अब गगनयान पूरी तरह से स्वायत्त 3.8 टन वाला अंतरिक्ष यान कैप्सूल है, जो कि 3 सदस्यीय चालकों दल को कक्षा में ले जाने के लिए और कुछ कक्षाओं में 2 दिन की मिशन अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस ले आने के लिए डिज़ाइन किया गया। और इस क्राफ्ट में जीवन नियंत्रण, पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली होगी। यह आपातकालीन मिशन रद्द और आपातकालीन पलायन से लैस किया जाएगा। अब जो हम गगनयान बना रहे हैं उसको मिलकर 3 एजेंसियां बना रही हैं। पहली है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और तीसरी है DRDO। 15 अगस्त 2018 को जब PM मोदी ने इसकी घोषणा की थी तो इसका जो बजट रखा गया, अब जो फिलहाल जो बजट है वो 10,000 करोड़ रुपए के इस मिशन से हमें भारतीयों को, लोगों को स्पेस में भेज सकते हैं, जो अब देश की दिशा बदल देगा। भारत के मिशन गगनयान का जो पूरा प्लान है, प्लान के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली होगा, यानी कोई भी उसमें अंतरिक्ष में नहीं जाएगा। जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएगी। ये दोनों ट्रायल इस साल के अंत तक पूरे कर दिए जाएंगे। दोनों ट्रायल के आधार पर तीसरा ट्रायल होगा जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जिस महिला रोबोट को दूसरे ट्रायल में भेजा जाएगा उसका नाम व्योमित्र रखा गया है। इसको इसरो ने ही डेवलप किया है।
पहला टेस्ट इस साल के बीच में होगा और जिसका नाम होगा जीवन होगा, और दूसरा चरण इस साल के आखिर में होगा जिसमें व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। भारत के लिए इस मिशन को बहुत अहम माना गया है। इसमें भारतीय वायुसेना के 4 पायलट रूस के स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और अब वह उनमें एक ग्रुप कैप्टन है, जबकि 3 विंग कमांडर है। फिलहाल इन्होंने बेंगलुरु के गगनयान मॉड्यूल में ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका फाइनल लॉन्च 2023 में होगा। अंत में आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।